कंफर्ट जोन में नंबर 1 पे नाम से जाने वाली टोयोटा इनोवा क्रिस्टा देख रहे हो आप 2026 के अंदर। चाहे पढ़ी लिखी सेगमेंट हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, जिन्हें लंबा सफर करने की आदत है, जो ट्रैवलिंग करते हैं, उनको ये गाड़ी इतनी पसंद आती है। 1000-1500 किलोमीटर के अंदर भी थकान नहीं होती इस गाड़ी के अंदर। 500-600 किलोमीटर तो इसके लिए बहुत मामूली चीज है, जहां आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने कहीं ट्रैवल भी कराया, अगर हम गाड़ी के कंफर्ट की बात करें। इनोवा क्रिस्टा 2026 में पहली वीडियो देख रहे होगे आप मेरे चैनल पे, और बेस वेरिएंट है ये GX 7 सीटर है। इसमें आपको 8 सीटर भी मिल जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। जैसे मैंने आपको बताया, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा डीजल के अंदर देख रहे हो आप। अब अगर आप पहले देखो, स्टार्टिंग में ये पेट्रोल में आया करती थी। अगर अब आप इसे पेट्रोल में लोगे तो आपको इनोवा हाई क्रॉस मिलेगी, जो कि हाइब्रिड है, और वो AMT ऑटो टॉर्क कन्वर्टर के साथ ही मिलेगी। AMT बोलना गलत है, ऑटो टॉर्क कन्वर्टर के साथ ही मिलेगी। और आप क्रिस्टा लेते हो तो ये आपको सिर्फ डीजल के साथ मिलेगी और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगी। इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। हाई क्रॉस लोगे अगर आपको पेट्रोल चाहिए इसी कंफर्ट के साथ, तो इनोवा हाई क्रॉस लेनी होगी, जिसमें पेट्रोल हाइब्रिड मिलेगा और ऑटो टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा। और आपको डीजल लेनी है तो इनोवा क्रिस्टा ही अभी मार्केट में अवेलेबल है, ये आप ले सकते हो, जिसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है डीजल के साथ। गाड़ी अपने सामने खड़ी है, GX 7 सीटर वेरिएंट है। 19,72,000 एक्स शोरूम आते हैं। ये आप 8 सीटर में भी ले सकते हो, और इससे ऊपर वेरिएंट्स भी काफी आते हैं। तो बेस वेरिएंट है GX, जिसका 7 सीटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे नीचे और कोई वेरिएंट आपको इनोवा क्रिस्टा में नहीं मिलेगा। भाई, जब आप गाड़ी फ्रंट पे देखोगे, फीचर्स के बारे में बात करें गाड़ी के, ग्रिल कुछ इस तरह की मिलेगी। ग्रिल के सराउंडिंग कुछ बॉडी से मिलता जुलता कलर ही बोल लो, क्योंकि सिल्वर कलर है, और बॉडी का भी एंटाइसिंग सिल्वर बोला जाता है जो कलर है, तो वही कलर आपको मिलेगा। ग्रिल के सराउंडिंग में बीच में टोयोटा का लोगो है। फॉग लैम्प हाउसिंग दी गई है नीचे, और यहाँ क्रिस्टा की बैजिंग आपको इस जगह पे भी मिलेगी, जो स्किड प्लेट वाला पार्ट है, या लोअर ग्रिल भी आप इसे बोल सकते हो। टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए पॉइंट यहाँ मिलेगा। फॉग लैम्प हाउसिंग है, आफ्टर मार्केट या आफ्टर परचेज आप शोरूम से लगवा सकते हो। डुअल बैरल हाइलोजन रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलेगा। पार्किंग लाइट का छोटा सा एक हाइलोजन बल्ब आपको कोने में दिख रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि DRLs वगैरह इसके अंदर नहीं मिलते। फ्रंट गाड़ी का कुछ ऐसा आएगा। वाइपर की बात करें, 2 वाइपर मिल जाएंगे। वाइपर फ्रेमलेस है, रेन सेंसिंग वगैरह वाइपर्स नहीं मिलते। 2 वाइपर 2 वॉशर आपको मिल जाएंगे। नाइट रूफ पे कोई वॉश आपको रूफ रेस वगैरह दिख रहे होंगे। फ्रंट गाड़ी का प्रॉपर आप यहाँ से चेक कर सकते हो। वहीं जब गाड़ी के साइड प्रोफाइल पर हम आएंगे, स्टील रिम्स मिलेंगे व्हील कैप के साथ। टायर साइज की मैं बात करूं तो टायर साइज में देखो ब्रिजस्टोन के टायर है, क्योंकि कंफर्ट हर तरीके से देखा जाता है। तो 205/65/16 का टायर साइज इसके अंदर आपको मिलेगा। फ्रंट डिस्क है, वो भी आपको रियर चेक करा दूंगा, कोई क्लैडिंग वगैरह नहीं मिलती। ORBM बॉडी कलर मिलेंगे और ब्लैक ट्रीटमेंट भी है। टर्न इंडिकेटर LED वेट्स यहाँ पे दिया गया है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे, A पिलर बॉडी कलर है, BC सारे ब्लैक दिए गए हैं। यहाँ आपको फ्यूल लाइट मिल जाएगा, जो कि अंदर से ही आपका ओपन होगा। वहीं रियर की बात करें, रियर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। भले ही बेस वेरिएंट है, बट यहाँ शार्क फिन एंटीना है, स्पॉइलर है, आई माउंटेड स्टॉप लैंप है, वाइपर है, विंडशील्ड प्लेन मिलेगी यहाँ पे आपको। ये आपका टेल लैंप होगा, रिवर्स लाइट, टर्न इंडिकेटर, इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग है। रिवर्स कैमरा नहीं है, 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, 2 रिफ्लेक्टर मिलेंगे। यहाँ टोयोटा का लोगो मिलेगा ब्लैक बैकग्राउंड के साथ। वहीं स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील यहाँ आपको नीचे मिल जाएगा, जो बूट का स्पेस का बॉटम है, वहां पे आपको मिल जाएगा इसका स्पेयर व्हील। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। एक्सटीरियर तो देख चुके हैं, अब इंटीरियर में चलने से पहले की देख लो। सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी, यहाँ लॉक और अनलॉक के लिए 2 बटन्स दिए गए, फ्लिप की मिलेगी, और 2 की कुछ इस तरह की मिलेंगी। ठीक है, टोटल 3 की गाड़ी के साथ आपको मिलेंगे। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो बूट स्पेस से ही स्टार्ट करेंगे। गाड़ी का अंदर से देखना किस तरह का हमें इसमें स्पेस वगैरह मिल जाता है, बट ये देखना होगा यहाँ दीवार है कि ये खुलता है आराम से, नहीं खुलता। पहले मेरे को गाड़ी अनलॉक करनी होगी। गाड़ी अनलॉक हुई, उसके बाद टेल गेट इसका नहीं खुल पाएगा, थोड़ी सी गाड़ी आगे करनी होगी। तो गाड़ी मैंने थोड़ी सी आगे कर लिया, और अब इसका टेल गेट ओपन करेंगे तो यहाँ देखो
कुछ इस तरह का स्पेस मिलेगा कि देखो ये क्रिस्टा से मिला कर देते हैं, हमको तीन है हेड रेस्ट थर्ड रो के लिए, जो कि अब इनोवा हाई क्रॉस में भी आपको मिलते हैं। यहाँ लाइट भी दी गई है वॉर्म वाइट, और यहाँ तो ये पार्ट अब इसका हाई क्रॉस का तो हट जाता है, इसका नहीं हटेगा। बाकी अगर आप सीट फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से तो अच्छा बूट स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ एसी वेंट्स हैं थर्ड रो के लिए, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं थर्ड रो में भी। अब चलते हैं हम सेकंड रो में, तो इसे कर देते हैं बंद, और यहाँ मैं जैसे ही पैसेंजर डोर ओपन करूंगा सेकंड रो के लिए, तो डोर पर देखोगे पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है, नीचे रिफ्लेक्टर दिया गया है, क्रोम में डोर ओपनर है लॉक अनलॉक के लिए, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए, वाटर बॉटल स्पेस है, स्पीकर है नीचे। यहाँ आपको रिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, दोनों सीट्स पे आर्म रेस्ट है सेकंड रो के अंदर। यहाँ एंटर होगे तो सेकंड रो में आपको इस जगह पे एसी वेंट्स मिलेंगे। यहाँ ग्रैब हैंडल है सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ, और एसी की स्पीड के लिए, ब्लोअर की स्पीड के लिए यहाँ कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। एक रेगुलर यूएसबी आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ रिक्लाइन की, तो इसमें रिक्लाइन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब देखो सीट मैंने कितनी फोल्ड इसकी कर दी है, प्रॉपर रेस्ट करना है तो वो भी आप यहाँ कर सकते हो। एडजस्टेबल हेड रेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और ये 12 वोल्ट और 120 वॉट का यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। अब चलते हैं इसके ड्राइवर सीट पे। जैसे मैं ड्राइवर डोर ओपन करूंगा, यहाँ डोर पैनल पर देखो पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है, डोर ओपनर क्रोम में है लॉक अनलॉक के लिए, ग्लास जो ड्राइवर विंडो है सिंगल टच अप डाउन है, वो आरबीएम एडजस्ट करने के लिए, विंडो लॉक के लिए, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, चारों पावर विंडोज के कंट्रोल दिए गए, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, और यहाँ इसमें लाइट नहीं है, रिफ्लेक्टर ही मिलेगा। यहाँ पे आपको जो सीट्स हैं वो सेमी फैब्रिक्स मिलेंगी, कॉर्निंग एयरबैग्स भी इसके अंदर नहीं है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, बीच में सेंटर आर्म रेस्ट है। यहाँ पे क्लच ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैडल भी है। यहाँ पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए, रीजनरेशन के लिए, नीचे आपका बोनट और फ्यूल लाइट खोलने के लिए हेडलाइट लेवलर है। यहाँ पे कप होल्डर मिलता है इनोवा क्रिस्टा में स्टार्टिंग से हमको। ये जो रीजनरेशन वाला बटन है ये आपका जो डीपीएफ है उसे क्लियर करने के लिए यहाँ पे ये पार्ट दिया गया है। अच्छा, पार्किंग सेंसर्स फ्रंट में इसमें है क्या? जो यहाँ पे पार्किंग सेंसर के लिए बटन दिया गया है, नहीं पार्किंग सेंसर के लिए बटन नहीं है, बट पार्किंग सेंसर नहीं है, बट फ्रंट का पार्किंग सेंसर बटन यहाँ पे दिया गया है। चलो बाकी सारी बातें करते हैं गाड़ी के अंदर चल के। अब मैं जैसे ही गाड़ी के अंदर आया हूँ ड्राइवर सीट पे बैठने के बाद, आप जो ड्राइवर फ्रंट है डैशबोर्ड वगैरह वो भी देख लो। सिल्वर ट्रीटमेंट भी है कुछ, और थोड़ा बिल्कुल डार्क ग्रे कलर के मतलब स्मोकी ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट भी यहाँ पे दिया है। सब चीजों को चलो देखेंगे नजदीक से। स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे हमें मिलेगी, टेलीस्कोपिक भी मिलेगी और टिल्ट भी, दोनों एडजस्टमेंट यहाँ स्टीयरिंग के अंदर आपको मिलेंगी। वहीं स्टीयरिंग पे आप देखोगे 4 स्पोक्स हैं, यहाँ पे कोई रैप वगैरह नहीं दिया, दोनों तरफ ग्रिप बनी हुई है। क्रूज कंट्रोल वगैरह भी नहीं मिलता। यहाँ आपको डिस्प्ले मीटर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और मीटर भी अभी आपको दिखाता हूँ। स्पोक्स के सराउंडिंग सिल्वर है। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए, वॉइस कमांड के लिए, ये मोड के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए, वॉल्यूम कम ज़्यादा, म्यूट के लिए, और ये फोन डिस्कनेक्ट और रिसीव करने के लिए। यहाँ पे टोयोटा का लोगो है। यहाँ हेडलैम्प कंट्रोल्स, यहाँ वाइपर कंट्रोल्स। मीटर आप देखोगे तो स्पीड मीटर और ट्रैकोमीटर दोनों एनालॉग में देखो, बट एमआईडी कितनी छोटी दी है, ये देखो छोटी सी एमआईडी दी गई है, जिसके अंदर आपको वेदर टेम्परेचर आ रहा है, रेंज आ रहा है, एवरेज स्पीड आपको दिखाएगा। उसके अलावा जो टाइम है ऑन ऑफ का वो दिखाएगा। इको सेटिंग आउटसाइड, ये जो टेम्परेचर है आउटसाइड का वो शो कर रहा है। करंट पर लीटर कितना, 100 किलोमीटर कितनी का पर लीटर कितना डीजल खा रहा है, कितना लीटर डीजल खा रहा है पर 100 किलोमीटर, वो शो नहीं कर रहा। ऑडियो में 28 किलोमीटर रेंज इसकी आ रही है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 23.7 लीटर पर 100 किलोमीटर दिखा रहा है। रेंज, रिफ्यूल, एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर गाड़ी स्टार्ट होती है तो वो दिखा रहा है। एल पास टाइम दिखा रहा है यहाँ पे, और ये इको मोड ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ कंट्रोल दिया गया है, ठीक है, इको ऑफ करने के लिए। उसके अलावा एक जॉयस्टिक भी है, ये प्रेस करोगे तो ट्रिप ए ट्रिप बी यहाँ पे काम करेगा, और मीटर की ब्राइटनेस भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी यहाँ इंजन टेम्परेचर गेज है टैकोमीटर के अंदर, और जो स्पीड मीटर है इसके अंदर डीजल गेज दिया गया है।
विंडोज के लिए वेंट मिल जाएंगे इस जगह पे, एसी वेंट के ऊपर। वेंट्स काफी बड़े बड़े से हैं, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। बोनट व्यू तो नहीं दिखता, थोड़ा सा ऊपर करोगे तो हल्का हल्का बोनट दिखता है, बाकी प्रॉपर बोनट व्यू आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये एमपीवी है। यहाँ आपको कुछ ग्रे कलर का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। इस जगह पे देखोगे तो डार्क ग्रे, बिल्कुल स्मोकी ब्लैक टाइप में। और जो स्क्रीन है 7 इंच की है, इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाएगा, बट वायर्ड के थ्रू कनेक्ट होगा। 4 स्पीकर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। साइड में फिजिकल बटन्स दिए हुए हैं, 2 ट्यूनर हैं म्यूजिक सिस्टम के लिए। यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, मैनुअल एसी के। यहाँ पे आपको इको मोड और पावर मोड सिलेक्ट करने के लिए बटन्स दिए गए हैं, जो कि आपका इको मोड लगाओगे तो यहाँ आएगा, पावर मोड यहाँ से दिए गए हैं। ड्राइव मोड आप बोल सकते हो। ट्रैक्शन ऑन ऑफ भी यहाँ पे दिया गया है। ये सीट बेल्ट का बताएगा, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ का भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ देखोगे सेंटर कंसोल में स्पेस है, 12 वोल्ट का आउटपुट भी आपको इस जगह पे एक दिया गया है। 6 स्पीड का ट्रांसमिशन नहीं है इसके अंदर, 5 स्पीड का ट्रांसमिशन आपको मिलेगा कुछ इस तरह के हैंड ब्रेक के साथ। कप होल्डर है एक सिंगल, मैनुअल हैंड ब्रेक्स है। आर्मरेस्ट मिलेगा, स्टोरेज अच्छी खासी है। और देखो एक यूएसबी चार्जिंग पॉइंट यहाँ भी दिया हुआ है रेगुलर। ग्लोब बॉक्स डबल मिलेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। मैनुअल डिमिंग IRBM से। सनग्लास होल्डर दिया गया है, वॉर्म वाइट लाइट मिलेगी। वेंटी मिरर मिल जाएगा सनवाइजर में, को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड नहीं मिलेगा। यहाँ टिकट होल्डर भी नहीं दिया गया, टिकट होल्डर ऊपर की साइड दिया गया। बाकी चलते हैं अब इसके इंजन कैबिनेट पे। जैसे मैं इसका बोनट ओपन करूंगा, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग है, भले ही बेस वेरिएंट है, बट 2.4 लीटर का 2400 सीसी का 4 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिल जाएगा। टर्बो चार्ज इंजन है ये, जो कि 148 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 343 न्यूट्रन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। BS6 फेज 2 के साथ देख रहे हैं, मैनुअल 5 स्पीड का ट्रांसमिशन इसके अंदर हमें मिलता है। 65 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी इसके अंदर आपको मिल जाती है। अगर सीट फोल्ड कर देते हो थर्ड रो वाली तो 300 लीटर का बूट स्पेस भी आपको मिल जाता है। तो ये था भाई आपका इनोवा क्रिस्टा बेस वेरिएंट GX7 सीटर डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट बॉक्स में बता के जा सकते हो। बाकी इस गाड़ी के बारे में ओपिनियन पॉजिटिव भी मिलेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।